बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गोसा व्लॉग्स। प्यारे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों बुज़ुर्गों, हम आज बात करेंगे समीरा अज़ीज़ केस के हवाले से। समीरा अज़ीज़ केस के हवाले से जो मुझे अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन है उस हवाले से जो मामलात मैंने देखे और सुने हैं, जो मेरी बहन से बात होती रहती है तो उन्होंने जो कुछ बताया है उसके हवाले से जो है टोटल जो सीन चल रहा है तो उसमें क्या चीज़ है और मेरी पर्सनल क्या राय है और उसमें हम लोगों को, आम मर्दों को क्या करना चाहिए। कोशिश करूँगा कि छोटी सी एक वीडियो बनाऊँ और लेकिन टू द पॉइंट हो, ठीक है ना, क्योंकि मैं ऑफ द सीन चला जाता हूँ। मेरी आदत है, मैं थोड़ा सा फ़नी हो जाता हूँ कभी कभी, ठीक है ना। वैसे तो मैं फुल ही फ़नी हूँ। खैर, देखें, समीरा अज़ीज़ केस में हम लोगों ने, जैसे मैंने मेरी फ़र्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने ज़िक्र किया था कि ये केस कहाँ से चला था, ठीक है ना। वो दो सिस्टर्स का मामला था, वो मामले में कुछ गड़बड़ शड़बड़ हुई, एक की साइड ली गई, दूसरी की साइड ली गई, फिर जो मतलब एक की साइड ली गई और उसमें जो है वो क्या कुछ हुआ, उनके साथ क्या क्या उन्होंने एक्सपीरियंस किया, फिर किस तरीके से पैचअप हुआ, वो सारी चीज़ें वो अपनी जगह पे उसको कर देते हैं साइड में, ठीक है। बीच में एक बंदा उठकर आ जाता है जो कि मर्दों की जुनैरा माहम बन के, और वो जो है वो ख़ातून के साथ यानी कि समीरा अज़ीज़ को जो है वो गंदी घटिया बातें करता है। ना सिर्फ इनके साथ बल्कि उल्टा जो और ख़वातीन जो हैं, जितनी यूट्यूबर्स हैं या और जो वैसी ख़वातीन हैं, उनके साथ वो वल्गर किस्म की गुफ्तगू करता है और उनके बारे में वीडियोज़ भी बनाता है, फिर आके बदमाशियाँ भी दिखाता है लाइव वीडियोज़ के ऊपर। तो ये चीज़ एक बिल्कुल ही नफ़सियाती केस की सूरत इख्तियार कर रहे हैं। इस बंदे को जो है मेरे साथ, मेरी जो हमदर्दियाँ वो इस बंदे के साथ हैं, क्योंकि ही इज़ नॉट अ नॉर्मल गाय। वो एक ज़हनी अपाहज कह लें उसको, ज़हनी अपाहज है और उसको जो है वो सज़ा होने के बजाय उसका ट्रीटमेंट कराया जाना चाहिए। उसूलन तो ये कि इस टाइप के जो केसेस होते हैं जो कि मेंटल केसेस होते हैं, तो उनको मेंटल हॉस्पिटल्स वगैरह भेजा जाता है, या फिर जैसे जो साइको होते हैं तो उनको जो है साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा जाता है ताकि उनकी जो नफ्सियाती बीमारी है उसको जो वो ट्रीट करें, उनसे गुफ्तगू करें। तो ठीक है, इसमें मुझे लग रहा है कि या तो यहाँ पर इसको साइको डॉक्टर को दिखा चाहिए, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर, साइको डॉक्टर। इमेजिन डॉक्टर इज हिमसेल्फ साइको, वाओ। तो वो होगा। और सेकंड चीज़ ये कि या तो ये कि इसको साइको के पास दिखाने के बजाय मेंटल डॉक्टर के पास दिखाया जाए और उसको कहें कि भाई ये पागल है, ये कुछ भी बोले जा रहा है, इसको ना परवाह है, ना इसके घर में माँ बहन बेटी हैं, या तो ये कि मिस्टर बीन की तरह ऊपर आसमान से फेंका गया है, या तो ये कि किसी उसने समंदर से कोई मछली निकली ली थी, उसके मुंह से कोई वो सीप निकला था, उसने उगला था, वो उसके अंदर देखा तो ये मोती की जगह ये पड़ा हुआ था। तो भाई हमने इसको कोशिश की थी कि समझाया था अपनी पिछली वीडियोस के अंदर, लेकिन वो मेरे ख्याल में अभी तक बाज नहीं आया यार, ऊपर से गंदी घटिया बातें कर रहे हैं। तौहीन अदालत का केस है जनाब के ऊपर, जनाब ने जो है तौहीन अदालत की, उसके बाद माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगने के बाद कहा कि मैं अल्लाह दी कसम मैं दोबारा कभी एंड ये हरकत ना करांगा, पता नहीं क्या कहते हैं खैर पंजाबी में, अगर वट एवर, मतलब उसने कहा कि मैं दोबारा कभी ये हरकत नहीं करूँगा, मुझे कसम है अल्लाह की, ठीक है। ये अदालत से कसम में खा के उसने माफ़ी तलाफ़ी कर ली। लेकिन उसके बाद फिर उसको जो है ना वो रात को लेटा हुआ तो सीधा सर पे दोनों हाथ ऐसे रख के अचानक उसकी तशरीफ जो है वो उछलना शुरू हो गई। उसको लगा कि ना कोई वो चीज़ चुभ रही है मुझे, तो उसने बेचारे ने टटोला तो निकला, एक फांस निकली और उससे फिर उसके फिर असर पड़ गया। उसने फिर जो है वो खातून को आके तंग करना शुरू कर दिया और गंदी घटिया घटिया बातें, मैं तो बोल भी नहीं सकता यार। शुक्र है कि मैं नहीं बोल सकता, अल्लाह का शुक्र है। ये बहुत अजीब बात है, इसकी वजह से जो सारे जो मर्द हजरात हैं हम लोगों के सर शर्म से झुक गए हैं। हम पहले ही ज़हीर मरदूद और वो क्या कहते हैं, वो जो अब्दुल्ला के नाम का एक वो छोटा सा टिड्डा है, उसकी वजह से वो क्या नाम है, शाहरुख है, और एक वो बशीर कम्बो है, इस टाइप के जो घटिया लोग हैं, इन लोगों की वजह से पहले ही हमारे सर शर्म से झुक गए। एक ये जलील खान और आ गया हमारे ज़िंदगी के अंदर, और वो आके जो है वो और मर्दों को बदनाम कर रहा है। तो आई डोंट नो इन लोगों के पीछे क्या वो है, कौन सपोर्ट कर रहा है, क्या मेंटालिटी है, क्या थॉट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, क्या चीज़ ये लोग राइज करना चाह रहे हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को मुसलसल बर्बादी का सामना है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी एक दफ़ा कहा था, बल्कि कई मरतबा अपनी वीडियोज़ में कहा है कि ये जो इस टाइप की हरकतें होती हैं, बच्चियों को उठा के अगवा करना, उनके साथ जो है वो गलत काम करना, उन सब के पीछे जो गैंग्स हैं वो इंडियन गैंग्स काम कर रहे हैं, ठीक है। और शायद यही वजह है कि अल्लाह ताला ने एक मौका हमें और दिया है। साइक्लोन ने रुख मोड़ लिया इंडिया की तरफ, और इंडिया से ये ज़ाहिर है हरकतें हो रही थी, लेकिन हमारे मुसलमानों को एक चांस और दे दिया और इंडिया में जो है वो तबाही आ गई है, आप लोग देख रहे होंगे,
ठीक है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए भाई, ऐसे लोगों के साथ तो यही होना चाहिए कि इनको जो है बाकायदा तौर पे इनको सबके सामने लेकर आया जाए, मीडिया के ऊपर भी। मेन स्ट्रीम मीडिया तो कभी भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि उनकी नज़र में तो ऐसे ही, वो शुक्र है निदा यासिर ने नहीं देखा, वरना निदा यासिर यही काम करती है कि वो फ़ौरन जो भी कोई 2 नंबर लड़की होती है या कोई घटिया वो छक्के वगैरह टाइप के या कोई ऐसे घटिया लोग होते हैं, उनको फ़ौरन अपने शो में बुला के प्रमोट करती है, ठीक है ना। तो बुरा लगता है लगे, क्योंकि मैं आई डोंट लाइक हर, वो ना कमबख्त मारी को बोलना आता है, पता नहीं कहाँ से होस्ट बन के बैठी है, जो भी आ जाती है। खैर मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मेरी अपनी पर्सनल लाइक है, आई डोंट लाइक हर, ठीक है ना, एट ऑल। क्योंकि वो इसी टाइप के जो लोग होते हैं, वो जुनैरा माहम बनती है, उनमें से एक चीज़ पैदा हो जाती है जुनैरा माहम, और वो ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है, तो उसकी जो है क्या कहते हैं शय पे जो है वो ये साहब जो है वो फुदक रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे जुनैरा माहम का हाथ है। और वो कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मेरा ख्याल में हर जलील मर्द के पीछे एक जलील औरत का हाथ होता है, और वो है जहरीला बलगम, ठीक है ना। तो जहरीला बलगम की सपोर्ट उसको फुल है, वो कोई उसको शर्मिंदगी नहीं है, वो मुसलसल झूठ बोलता है, ख़वातीन को तंग करता है, जो उनको सपोर्ट करता है उनके ख़िलाफ़ भी वो बकवासें करता रहता है, ठीक है ना। तो ये आएगा यकीनन कोई ना कोई, मेरे हवाले से भी कोई वीडियो बनाएगा, उल्टी सीधी बातें करेगा, और फिर इसको मैं बताऊंगा कि बेटा मैं भी कराची का सपूत हूँ, मैं भी तुझे बताऊंगा कि फिर मैं क्या चीज़ हूँ, ठीक है ना। बदमाशी आपकी अगर है, तड़ियाँ भरमबाजी हैं, आप वीडियो बनाइए, मैं आपके जो है वो पोल पट्टियाँ खोलूँगा, ठीक है ना। वो करो, जो करना है करो बेटा। तो लेकिन मर्द ज़ात को बदनाम नहीं करो, क्योंकि हम किसी भी ख़ातून से अगर बात करने जाते हैं, कोशिश भी कर रहे होते हैं, तो पहले ये फ़िल्म चल जाती है हमारे जहन के अंदर कि भाई ऐसे ऐसे मर्द लोगों ने भी ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं कि जिसकी वजह से जो है वो मर्द ज़ात से औरत का जो है मज़ीद एक वो क्या कहते हैं भरोसा ख़त्म होता जा रहा है। वो कुछ लोग कहते हैं ना कि नहीं यार, वो पर्दा कौन सा करती है, वो तो जीन्स टी शर्ट पहन के घूमती है, या दुपट्टा ली हुई होती है, गले में लटकाई हुई होती है, या हाथ में लटकाई हुई होती है। भाई वो अगर किसी औरत को, मतलब ये मैं इनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, एक हमारी मेजॉरिटी जो पाकिस्तान के अंदर एक कौम बसती है ना, कि जिसको जो है वो पर्दे के अंदर जाती हुई है खातून जो है वो भी जो है वो मालिका शरावत लगती है, तो वो सोचते हैं कि शायद शायद हर बंदी जो है मतलब वो वही होगी जो पर्दा करे ना करे। तो मतलब एक बंदे को अगर तमीज़ हो, इज़्ज़त करना जानता हो ना, तो उसके सामने जो है वो भले से कोई अंग्रेज़ भी जारी होगी ना, तो वो उसकी तरफ भी नज़र उठा के नहीं देखेगा, ठीक है। और इससे जो है वो आपके ख़ानदान का पता चलता है, आपकी माँ के किरदार का पता चलता है कि आपकी माँ का किरदार क्या है, आपकी माँ खुद कैसी है, जिस तरीके से आप जो है वो नज़र आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि बेटा जो है वो माँ की तरबियत बताता है, और बेटी जो है वो बाप की तरबियत बताती है, ठीक है। बेटा माँ का किरदार बताता है, बेटी बाप का किरदार बताती है, कि जब माँ किस किरदार की, बाप किस किरदार का, तो इसी तरीके से पता चलता है कि कौन किसका किरदार क्या है, ठीक है ना। तो भाई ये चीज़ें, इसको कंट्रोल करें अपनी ठरकपने को, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा ठरकी हैं तो अल्लाह करे आपको इमरान हाशमी वाली ड्यूटी मिल जाए, आप जाइए इंडिया के अंदर, जाके मुंह काले करें, जब सब कुछ काला हो जाए आपके, फिर आप भी थक जाएंगे, उसके बाद कहेंगे भाई मुझे भी अब नॉर्मल फिल्में करनी है, तो आइएगा, और जो है वो फ्लॉप होकर फिर बैठ जाइएगा दाल रोटी खाने के लिए, ठीक है ना। इज़्ज़त में जो है वो इंसान की अपने हाथ में होती है, अपने आप को बदनाम नहीं करो, ठीक है ना। मैं इसलिए इस चीज़ में बोल रहा हूँ, मुझे कोई उनसे हमदर्दी नहीं, मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन हमदर्दी है मेरी, मैं सॉरी मैं गलत जज्बात में आके बोल जाता हूँ। मेरे जो है ना वो हमदर्दी है हर उस मज़लूम के साथ के जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, ठीक है। हर उस शख्स के साथ मेरी हमदर्दी है कि जिसको जो है ज़लील किया जा रहा है, और जबकि ज़लील इंसान जो है उसको इज़्ज़त दी जा रही है, उसके साथ मेरा जो है वो 36 का आंकड़ा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सुनने के लिए कान चाहिए होते हैं, स्टैमिना चाहिए होता है। मुझे सुनने के लिए थोड़ा सुकून से बैठ के फिर सुनिए, ताकि फिर मज़ा आए, ठीक है। क्योंकि मैं बातों ही बातों में वो बातें कर जाता हूँ जो आपकी समझ में भी नहीं है कि ये क्या बात हुई है, ठीक है। मेरे ख्याल में मेरी ये बात नहीं समझ में आई होगी, गौर से देखिएगा दोबारा पलट के। कीप वाचिंग घाव सा व्लॉग्स।